Hello and welcome to the English Lovers by Hanidhi. In this particular video, we are going to talk about the poem Footprints in the Sand. तो जिन के syllabus में ये poem है, like I'll explain that for them in English as well as Hindi, mix of that so that you can understand it in better way. तो अगर कोई line ना समझ आए, then you can just comment in the comment box and let me know that. Like what do you feel about the poem, how did you like it or dislike it or something. Okay, I'll get a feedback from that. So I request you that kindly subscribe my channel and share my videos with others so that it may flourish as the way it is happening and in multiplication. Okay, so kindly do that. So let's start that. तो शुरू करते हैं. So one night I dreamed a dream as I was walking along the beach with my lord. तो मैंने जैसे बोला कि ये जितने मतलब बंदों ने अपने तरीके से इसका मीनिंग निकाला है, तो बट द बेसिक मीनिंग हैज़ रिमेन द सेम. सो कन्वर्सेशनल फॉर्म में जा रही है ये चीज़, दैट वन पर्सन इज़ थिंकिंग ऑफ अ कन्वर्सेशन विद द गॉड. ओके, तो सबसे पहले तो इसमें ये बताया कि गॉड इज़ आवर फ्रेंड. तो दैट इज़ वाई द गॉड इज़ अकम्पनिंग अस एट सम प्लेस. तो इस पोएम में द नरेटर इज़ सेइंग दैट आई हैड अ ड्रीम. ओके, वन नाइट आई ड्रीम्ड अ ड्रीम एज आई वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द बीच विद माई लॉर्ड. जबकि वो क्या कर रहा था कि दैट ही वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द बीच, तो बीच पे वो घूम रहा था उस टाइम पे अपने लॉर्ड के साथ. तो वन नाइट ही हैड अ ड्रीम एज आई वॉज वॉकिंग अलॉन्ग. कैसा उसको फील हुआ उस ड्रीम में? ही वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द बीच विद हिज लॉर्ड अक्रॉस द डार्क स्काई फ्लैश सीन्स फ्रॉम माई लाइफ. तो उस डार्क स्काई उसके सामने जब वो वॉक कर रहे थे गॉड के साथ, देन ही सा सम सॉर्ट ऑफ सीन्स जो कि स्काई के ऊपर फ्लैश कर रहे थे. दैट मीन्स विच वर बीन प्रेजेंटेड ओवर द स्काई, डार्क स्काई. तो स्काई के ऊपर आ रहे थे उसकी लाइफ में से, बंदे की लाइफ में से, जो भी नरेटर है. यू कैन एक्चुअली कंसिडर दैट पर्सन टू बी यू ऑल्सो. ओके, फॉर ईच सीन आई नोटिस 2 सेट्स ऑफ फुटप्रिंट्स इन द सैंड. तो फॉर ईच सीन, हर एक सीन में उसने ये देखा, द नरेटर सा दैट कि जो फुटप्रिंट्स के जो सेट हैं, मतलब जो भी फुटप्रिंट्स वर अवेलेबल ओवर द सैंड पे जितने फुटप्रिंट्स थे वो कितने थे कि दैट वहाँ पे 2 सेट थे उसके. दैट मीन्स वहाँ पे 2 बंदे अवेलेबल थे. वन वाज गॉड एंड अदर वाज दैट पर्सन. तो दूसरा वो बंदा था. ठीक है, वन बिलोंगिंग टू मी. तो उसने बोला कि एक जो सेट था फुटप्रिंट्स का वो मेरे को बिलोंग कर रहा था, एंड दूसरा जो था सेट वो लॉर्ड का था. आफ्टर द लास्ट सीन ऑफ माई लाइफ फ्लैश्ड बिफोर मी. तो जब वो सारे सीन वो डार्क स्काई पे देख रहा था, तो जब अचानक से मतलब जो लास्ट सीन आया उसके सामने फ्लैश किया, आई लुक्ड बैक एट द फुटप्रिंट्स इन द सैंड. तो उसने देखा, तो जब जो लास्ट सीन आया तो उसने दोबारा से पीछे देखा कि फुटप्रिंट्स 2 ही हैं या 1 है. आई नोटिस दैट एट मैनी टाइम्स अलॉन्ग द पाथ ऑफ माई लाइफ, especially at the very lowest and the saddest time, there was only one set of footprints. उसने ये नोटिस किया कि कई बार ऐसा हुआ कि जब भी मतलब लाइफ में लोएस्ट और सैडेस्ट टाइम आते थे स्पेशली, तो वहाँ पे 1 सेट ऑफ फुटप्रिंट रह जाता था रादर देन द 2 सेट्स. कि मतलब उसको ये लगता था कि दैट लॉर्ड उसको छोड़ गए, दैट भगवान ने उसका साथ छोड़ दिया बंदे का. और हम भी यही सोचते हैं कि दैट वैन एवर देयर इज़ अ लोएस्ट और द सैडेस्ट टाइम ऑफ आवर्स, तो कई बार ऐसे लगता है कि यार भगवान भी हमारा साथ नहीं दे रहा. तो देन वी फील सो. तो वैसे ही उस बंदे ने भी सोचा कि दैट ही वॉज फीलिंग लो, एंड वेन एवर ही वॉज फीलिंग लो एंड द सैड, देन ही वॉज फीलिंग दैट देयर वॉज ओनली 1 सेट ऑफ फुटप्रिंट्स इन द सैंड. तो जो लास्ट सीन में था उसके. सो देन उसके बाद दिस रियली ट्रबल्ड मी. तो इस चीज़ ने उसको बड़ा ही हताश किया. ही वॉज़ वेरी सैड अबाउट इट कि यार ऐसा क्यों, दैट उसने फिर इसी चीज़ को पूरा करने के लिए लाइक टू कंफर्म दैट थिंग वेदर और व्हाट वाज हैपनिंग.
तो उसने क्या किया, सो ही आस्क्ड द लॉर्ड अबाउट इट। तो उसने उस नरेटर ने और द पोइट हैज़ आस्क्ड द लॉर्ड अबाउट इट, तो भगवान से पूछ लिया, लॉर्ड यू सेड वंस आई डिसाइडेड टू फॉलो यू, कि भगवान आपने मुझे ये बोला था कि दैट अगर मैं आपको हमेशा के लिए फॉलो करूँगा, लाइक आई विल फॉलो यू वंस, यू सेड वंस, मतलब एक बार उन्होंने ये बोला था कि अगर मैं आपको फॉलो करूँगा, दैट भगवान को वो फॉलो करेगा, यू वुड वॉक विद मी ऑल द वे, कि भगवान उसका हमेशा साथ देगा अगर वो उसको भगवान को फॉलो करेगा, उनको फॉलो करेगा। बट आई नोटिस दैट ड्यूरिंग द सैडेस्ट एंड द मोस्ट ट्रबलसम टाइम्स ऑफ माई लाइफ, पर उसने बोला कि पर मैंने ये नोटिस किया जब मेरे सैडेस्ट और ट्रबलसम बड़े मुश्किल भरे दिन थे, समय थे मेरी ज़िंदगी के, तो उस टाइम पे देयर वाज ओनली वन सेट ऑफ फुटप्रिंट्स। तो उसने ये भी बोला कि तब तो वहाँ पे वन सेट ऑफ फुटप्रिंट्स था क्योंकि मैं नोटिस करता था। सो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई व्हेन आई नीडेड यू द मोस्ट यू वुड लीव मी। तो उसने डाउट किया कि भगवान उसको छोड़ के चले गए उस टाइम पे। तो उसने बोला कि मेरे को नहीं ये समझ आ रहा कि व्हेन आई नीडेड यू द मोस्ट, जब मेरे को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, दैट यू वुड लीव मी, तो आप मेरे को छोड़ सकते हो। तो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ लेट मी नो दिस थिंग, तो मेरे को थोड़ा समझाओ, ठीक है। तो देन गॉड रिप्लाइड, ही वेस्पर्ड, बट स्लोली टोन में उन्होंने उसको क्लियर किया नरेटर को, दैट माई प्रीशियस चाइल्ड, मेरे बेशकीमती बच्चे, और वी कैन से दैट इनवैल्यूएबल, और जिसकी कोई वैल्यू भी ना लगा सके, तो भगवान के लिए हम सब प्यारे बच्चे हैं, ठीक है। माई प्रीशियस चाइल्ड आई लव यू, तो गॉड ने बोला मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, एंड विल नेवर लीव यू, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, ओके। सो नेवर एवर मीन्स कभी भी नहीं, ओके। ड्यूरिंग योर ट्रायल्स एंड टेस्टिंग्स, तो जब तुम्हारे ज़िंदगी के वो लाइक टेस्टिंग डेज थे या ट्रायल के दिन थे, जब आपको मतलब ज़िंदगी में काफ़ी कुछ स्ट्रगल करना पड़ता है, वो स्ट्रगल वाले दिन थे। व्हेन यू सा ओनली वन सेट ऑफ फुटप्रिंट्स, जब तुमने वो वन सेट ऑफ फुटप्रिंट्स देखे, इट वाज देन दैट आई कैरिड यू, तो उन्होंने बोला कि उस टाइम पे मैंने तुमको अपने हाथों में कैरी किया था, दैट इज़ वाई तुमने एक सेट देखा वहाँ पे, दैट विच वॉज मी ओनली, विच वॉज माई फुटप्रिंट्स ओनली, नॉट योर्स। क्योंकि उस टाइम पे वो बंदा जो ट्रायल्स एंड टेस्टिंग में से गुजर रहा था, उसके पास तो इतनी पावर ही नहीं थी कि वो वॉक भी कर सके। ही वॉज अनेबल टू वॉक, दैट इज़ वाई गॉड पिक्ड हिम अप ड्यूरिंग दैट ट्रायल पीरियड एंड टेस्टिंग टाइम, ताकि उसको कोई तकलीफ़ ना हो, दुख ना हो। तो that shows that God never used to leave us whenever we believe in God. So basically message ये आता है कि that never try to doubt about God, that God is going to leave you, and even God will always be with you जब आप God को follow करोगे in whichever like inspiration, like जैसे कि like if you believe in Gurudwara, going to Gurudwara and worshipping Guru Granth Sahib Ji, and you can believe in that. Like different viyas are there, we can believe in God. तो मानना हमारे ऊपर है, like if we believe in God, we should have a proper faith कि God हमारा साथ कभी भी नहीं छोड़ते, in whichever sense, ठीक है। तो never doubt the ability of God, that God is going to leave you and God is having any sort of fear from trials and testings. तो वो तो हमें पावर देंगे, वो हमें सेव करेंगे। सो दैट इज़ ऑल द मीनिंग ऑफ दिस होल पोएम। वेरी ब्यूटिफुल पोएम इट इज़ एंड अ मीनिंगफुल पोएम ऑल्सो। मेरे को लगता है कि शायद आपको क्लियर हो जाएगा ये पूरी एक्सप्लेनेशन से, दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द होल ऑफ द पोएम। एंड इफ़ देयर इज़ एनी सॉर्ट ऑफ क्वेरी, यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। तो आप मेरे को बता सकते हो कि भाई ये प्रॉब्लम है, तो देन आई वॉन्ट टू जस्ट make it clear, and you can just send me your query on my WhatsApp number also, and subscribe my channel, okay? Kindly watch the whole video ताकि आपको सारा meaning clear हो, and I'm gonna keep making the videos like these, and tell me that whether this method is okay, the translation method, or you want that I should speak only and only in English. I don't have any problem with that.
just for your understanding portion, ताकि आपको अंडरस्टैंड प्रॉपर हो जाए, दैट आई एम ट्राइंग टू थिंक दैट कि यार ये मेथड बेटर है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन ट्राइंग टू show off this thing that we are just speaking only and only English. Understanding is more important. Communication is important. So language is made for communication. If communication is getting done then in whichever way or bilingual method, then I'm happy with that. So God bless you all, and me too. Subscribe my channel, hit the bell icon to get the updates of the new videos. So stay safe, stay at home, and keep yourself healthy. Have a good diet, do exercise also, keep wearing masks, and pray for the betterment of our like farmers. Thank you very much. Bye bye, take care, good night.